गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 24 अगस्त 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्टर वॉन द बेस्ट एशियन एक्टर अवार्ड एट द 2024 सेप्टिमियस अवार्ड्स हेल्ड इन द नीदरलैंड्स। तो नीदरलैंड में जो आयोजित हुआ था सेप्टिमियस अवार्ड, उसमें मोहम्मद जीशान अयूब, ये जो यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं, उनको मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। ये इनकी एक क्राइम सीरीज़ आई थी जिसका कि नाम था स्कूप 2023 में, उसके लिए इनको बेस्ट एशियन एक्टर अवार्ड मिला है एट द नीदरलैंड्स। और बात करें अजय देवगन की, तो अजय देवगन की एक मूवी आई थी मैदान, स्पोर्ट्स ड्रामा पे बेस्ड थी, तो ये बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है मैदान को। ओके, 70th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर 2022, इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। बेस्ट फीचर फिल्म मिला है आत्मा, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म आईना को, बेस्ट पॉपुलर फिल्म कंतारा, बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर, बेस्ट फिल्म इन एवीजेसी दैट मीन्स एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक, तो ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर सूरज बड़जात्या, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल ऋषभ शेट्टी को कंतारा मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल नित्या को मिला है, नित्या मेनन को और मानसी पारेख को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पवन राज मल्होत्रा को मिला है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस ये नीना गुप्ता को, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर तो ये अरिजीत सिंह केसरिया सॉन्ग के लिए, बेस्ट बुक ऑन सिनेमा तो किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी बाय अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी एंड पार्थिव धर, ये बेस्ट बुक मिला है ऑन सिनेमा अवार्ड। और अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म क्रिटिक ये दीपक दुआ को मिला है। What is the name of the new feature introduced by NPCI for secure delegated payments? तो सुरक्षित प्रत्यायोजित भुगतानों के लिए NPCI ने UPI सर्कल को स्टार्ट किया है। ओके, UPI सर्कल इज स्टार्टेड बाय NPCI। तो ये जो UPI सर्कल वाला फीचर है, ये अलाउ करता है प्राइमरी UPI अकाउंट होल्डर्स को टू डेलीगेट पेमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू ट्रस्टेड सेकेंडरी यूजर्स। अब हम NPCI के बारे में बात कर लेते हैं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये इसको स्टैब्लिश किया गया था बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड IBA दैट मीन्स इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। क्या करने के लिए? टू ऑपरेट रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया। तो ये अभी सेक्शन नंबर 8 में आता है, ये कंपनीज एक्ट आया था 2013 का। और यहाँ पे हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में, MD and CEO हैं दिलीप असबे ऑफ NPCI। By which year does Indian aim to achieve foot and mouth disease मुक्त भारत? ऑप्शन नंबर C will be your correct answer, by 2030। तो जो इंडियंस हैं वो एम करते हैं टू अचीव FMD मुक्त भारत, यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज़ से हमें मुक्ति मिल जाएगी बाई 2030। यहाँ पे जो अपकमिंग इंडियन गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। टू अचीव ज़ीरो डीजल यूज़ इन एग्रीकल्चर रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2024। 100% जो रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन होना है वो भी बाई 2024 हमें अचीव कर लेना है। हर घर जल ये 2024 PM विज़न है, जो उनका 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी चाहिए इंडिया की बाई 2025। ब्लेंडिंग 20% एथेनॉल इन पेट्रोल बाई 2025 टू एलिमिनेट TB ट्यूबरक्लोसिस बाई 2025। फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी इन ऑल विलेजेस बाई 2025। India to be covered by Doppler weather radar network by 2025, to make the country malaria free by 2027 but to eradicate it by 2030. Indian Railways to become net zero carbon emitter by 2030, green railway by 2030, zero road accident fatalities by 2030, एनर्जी इंडिपेंडेंट बाई 2047। तो ये ऐसे ऐसे याद नहीं होगा, इसको आपको 2-3 बार रिवाइज कर लेना है। Where was the Lausanne Diamond League 2024 held? ऑप्शन नंबर A विल बी योर करेक्ट आंसर, स्विट्ज़रलैंड। ओके, ये जो इवेंट हुआ था स्विट्ज़रलैंड में, इसमें एंडरसन पीटर्स फर्स्ट पोजीशन पे थे मेंस जेवलिन थ्रो में, ये 90.31 मीटर्स पे। नीरज चोपड़ा वाज एट सेकंड 89.49 मीटर्स, और जाकुब वेदलिच ये थर्ड पोजीशन पे थे विद द थ्रो ऑफ 88.86 मीटर्स। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। Which state became the first in the world to assess ecosystem development through the Gross Environment Product Index? Most important question because it is all over in the world. So Uttarakhand is the first state. Okay, देखिए ये जो ग्रॉस
इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स है, इसके 4 पिलर्स या 4 डायमेंशंस हैं, इनके ही अकॉर्डिंगली उत्तराखंड में मेज़र किया जाएगा डेवलपमेंट को, ठीक है, ऑफ द इकोसिस्टम। तो ये 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? ये है एयर, वहाँ की सॉयल, वहाँ का ट्री, वहाँ का वाटर। तो ये 4 पिलर्स हैं, आपको ध्यान में रखना है, सो दैट वी कैन मेज़र द ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स इन उत्तराखंड। और इसको ये जो क्रिएट किया गया है ये इंडेक्स को, वो हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको क्रिएट किया गया है। ये फर्स्ट इन द वर्ल्ड है। नेशनल न्यूज़ का रिवीजन कर लेते हैं। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ये मिनिस्टर हैं फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने इनॉग्रेट किया है 17th नंबर का एडिशन जो दिव्य कला मेला है रायपुर छत्तीसगढ़ में। इंडिया की पॉपुलेशन टू डबल चाइनाज बाई 2085, ये यूएन की रिपोर्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है टू ऑब्जर्व 25 ऑफ जून एवरी ईयर एज संविधान हत्या दिवस। दरबार हॉल को हम गणतंत्र मंडप बोलेंगे और अशोक हॉल को हम अशोक मंडप बोलेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हॉल्स हैं ऑफ राष्ट्रपति भवन, इनको रीनेम किया है। फारसी हमारा एक न्यू क्लासिकल लैंग्वेज होगा अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी बाय 2020। ये पीएम मोदी ने अनवील किया है द स्टैच्यू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एट राजकोट फोर्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड का फर्स्ट वैदिक क्लॉक, कहाँ पे? उज्जैन मध्य प्रदेश में। इंडिया की टाइगर पॉपुलेशन एस्टिमेट की गई है 3925 और ये ग्रोथ रेट है एनुअल 6.1% और ये 785 बिग कैट्स हैं। और मध्य प्रदेश ने अपना जो स्पॉट है टाइगर स्टेट का उसको रिटेन करके रखा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफर्स ये भारत राइस ये 29 पर केजी ये रिटेल मार्केट में अवेलेबल करवा रही है। Where was the meeting of the 9 regional rural banks of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, Gujarat and Maharashtra held to review their performances? तो ये उदयपुर राजस्थान में ये इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। जो आरआरबीज होते हैं ना, रीजनल रूरल बैंक्स, तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, हाउ दे आर परफॉर्मिंग, तो इसको एक एनालाइज करने के लिए एक मीटिंग रखी गई थी उदयपुर राजस्थान में। इसमें ये जो 5 स्टेट्स हैं लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र, इन सभी के जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनके जो हेड होंगे, तो उन्होंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की थी और अपना जो एनालिसिस करने के लिए। तो ये जो मीटिंग है इसमें डिस्कस किए गए दीज बैंक के जो ये सभी बैंक्स हैं इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रोग्रेस और अपग्रेडिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें देखने के लिए कहाँ पे? रूरल एरियाज़ में। बेसिकली जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, आरआरबीज होते हैं, इनको इसी वजह से सेटअप किया गया टू प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटीज़ एंड चीप क्रेडिट टू पीपल इन रूरल एरियाज़। जो रूरल एरियाज़ में है, ग्रामीण समुदाय, उनके बीच में अच्छी तरीके से उनको चीप क्रेडिट देना और बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। इसको 2 अक्टूबर 1975 में ये फर्स्ट 5 आरआरबी बैंक को स्टैब्लिश किया गया था और एम नरसिम्हन जी ने इस कमिटी को हेड किया था। फर्स्ट आरआरबी वॉज प्रथमा बैंक, इसको स्टैब्लिश किया गया मुरादाबाद यूपी में। इसको स्पॉन्सर किया गया था बाय सिंडिकेट बैंक, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सरिंग बैंक्स, ये सभी इसको ऑन करते हैं, यानी कि इसके मालिक होते हैं रीजनल रूरल बैंक्स के। 43 टोटल रीजनल रूरल बैंक्स इन कंट्री स्पॉन्सर किए जाते हैं बाई 12 कमर्शियल बैंक्स और ऑपरेट किए जाते हैं इन 26 स्टेट्स इंक्लूडिंग 3 यूनियन टेरिटरीज़। तो 26 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज़ में इनको ऑपरेट किया जाता है। बट हाँ, सिक्किम और गोवा में देयर इज़ नो रीजनल रूरल बैंक। Who is the author of the book Modi's Governance Triumph Reshaping India's Path to Prosperity? Correct answer will be तरुण चुग। ओके, तो ये बेसिकली आपको बस ये बुक ध्यान में रख लेनी है, मोदीज गवर्नमेंट ट्रिम्प रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, ये लिखी गई है तरुण चुग ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बिकम द 18th मेंबर कंट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कमांड UNC का जो 18वां सदस्य देश बन गया है वो है जर्मनी। नाउ UNC हैज़ टोटल 18 मेंबर्स एंड द लास्ट वन इज जर्मनी कंट्री। तो ये जो जर्मनी का रिसेंट इंक्लूजन हुआ है इन द US लेड यूनाइटेड नेशंस कमांड UNC इन साउथ कोरिया, ठीक है। ये मार्क करता है अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ द कमांड्स मेंबर्स स्टेट्स नाउ टोटलिंग 18 नेशंस। तो ये सभी चीज़ें आपको ये ध्यान में रखनी है।
नेक्स्ट देखिए अबाउट जर्मनी की बात कर लेते हैं। तो जर्मनी देखिए बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वाला एक कंट्री है इन यूरोप, और इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है बर्लिन। ऑफिशियल लैंग्वेज है जर्मन। प्रेसिडेंट है इसके फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमर। चांसलर हैं इसके ओलाफ सोल्स। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और जर्मनी के आसपास अगर बात करें तो नीदरलैंड्स है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस है इधर साइड में। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ये लाई करता है बिटवीन द बाल्टिक एंड नॉर्थ सी टू द नॉर्थ एंड द आल्प्स ऑफ द साउथ। तो ये इसकी पोजीशन आप ध्यान में रख सकते हैं। टू होम हैज़ द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कन्फर्ड द लता मंगेशकर अवार्ड 2023? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, के.एस. चित्रा। तो देखिए जो म्यूजिशियन हैं उत्तम सिंह और प्लेबैक सिंगर हैं के.एस. चित्रा, इनको नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड एट मध्य प्रदेश दिया जाएगा, जहां पे 28 सितंबर को लता मंगेशकर जी की एवरी ईयर क्या मनाई जाती है, बर्थ एनिवर्सरी। तो ये एक स्टेट कल्चर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे ये प्रोवाइड करते हैं क्या, तो लता मंगेशकर अवार्ड। ओके, तो ये के.एस. चित्रा नॉमिनेटेड हैं, मतलब इनको ही दिया जाएगा। और जयंत विशे ये डायरेक्टर हैं ऑफ द उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी सेड दैट उत्तम सिंह विल रिसीव मंगेशकर अवार्ड फॉर 2022 वाइल चित्रा विल रिसीव इट फॉर 2023। तो ये दोनों ही नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अबाउट लता मंगेशकर, तो लता मंगेशकर जी एक इंडियन प्लेबैक सिंगर थी और ओकेजनल म्यूज़िक कंपोज़र भी थी। और ध्यान में रखिएगा कि ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिंगर्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इनको कहा जाता था। अदर नेम इनके क्वीन ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ मिलेनियम। बॉर्न इनका 28 सितंबर 1929 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। 6 फरवरी को 2022 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, ये मुंबई में। 1969 में इनको पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड, 1999 में पद्म विभूषण, 2001 में इनको भारत रत्न, 2008 में वन टाइम अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, और ये 60th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस इसको कमेमोरेट करने के लिए इनको दिया गया था। वेयर इज़ द इंडिया EU रीजनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? भारत यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था न्यू दिल्ली में। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये 2 डे EU इंडिया ये कॉन्फ्रेंस हुआ था न्यू दिल्ली में। हम यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो ओरिजिन है ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ये लाइक करता है इन द क्रिएशन ऑफ ए फ्री ट्रेड एरिया इन 1952 बिटवीन 6 वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। कौन कौन से हैं 6 यूरोपियन कंट्रीज़? तो बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स और वेस्ट जर्मनी, इनके बीच में ये फ्री ट्रेड को प्रोवाइड करता है। द ट्रीटी ऑफ रोम 1957, इसका नाम कर दिया गया यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। बट जो मास्ट्रिच की ट्रीटी थी 1992, इसने क्रिएट किया यूरोपियन यूनियन विच केम इनटू फोर्स ऑन 1 नवंबर 1993। देयर इज़ अ 720 मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट, इनको इलेक्ट किया जाता है बाय द सिटीजन्स ऑफ द यूरोपियन यूनियंस मेंबर्स। ये जो पार्लियामेंट है ये कहाँ कहाँ लगती है? तो लग्जमबर्ग, ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम, और स्ट्रासबर्ग ये फ्रांस में। मेंबर्स हैं इसकी 27 कंट्रीज़, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू। What is the name of NASA's lander that has contributed to the discovery of liquid water on Mars? Options are Curiosity, Opportunity, Insight, Perseverance. Thank you so much for watching this. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा।